पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में जेल रोड पर वाक़ ये शहर खामोशा गोरा कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे और 8 साल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे। सराहने की तरफ उनके पैरों में उनकी बेगम दफन है। आरएम शाहिद एक मुहक्किक और तारीख दान है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में मसीही अक़लियत की खिदमत का एक अंदाज़ा इस कब्रिस्तान में मौजूद कत्बों को देख कर लगाया जा सकता है। ये मेरे बैग पे जो आपको 2 कब्रें नज़र आ रही हैं, ये एक तो SP सिंघा और एक है DP सिंघा। ये दोनों बाप बेटे थे और ये पंजाब असम्बली के पहले स्पीकर थे जब पाकिस्तान वजूद में आया। यहाँ मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले सिपाही भी दफन हैं, इल्म से उजाला करने वाले असातिज़ा भी, अल्फाज और आवाज़ से समा बांधने वाले शायर और गुलकार भी। ये सर हमारे मुल्क के बड़े मारूफ सिंगर थे, गुलकार थे और इन्होंने बड़ी बेहतरीन, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी गज़लें और क्लासिकल गीत गाए जो पाकिस्तानी फिल्मों का बड़ा मकबूलियत का बायस बने और इनका इंतकाल पिछले साल हुआ। गोरा कब्रिस्तान के ये अहाते इब्तिदा में बरतानवी राज के मुलाजमीन की तदफीन के लिए कायम किए गए थे, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद इन्हें मकामी मसीहियों के लिए मखसूस कर दिया गया। मसीही कब्रिस्तान पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन जब क्योंकि अंग्रेज़ इस धरती पर आया, यहाँ पर आए, तो फिर डेफिनेटली उन्होंने अपने लिए जो कब्रिस्तान बनाए तो उनको नाम यही दिया गया कि ये गोरा कब्रिस्तान है। यहाँ पर अंग्रेज़ लोग जो हैं वो दफन है। फिर उसके साथ हमें वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के जो शहीद हैं उन शोहदा की कब्रें भी यहाँ पर हमें मिलती हैं। 150 साल पुराने इस कब्रिस्तान में भी कब्रों की तरतीब, कत्बों की डिज़ाइनिंग और खुले रास्तों से नज़्म व ज़ब्त, मनसूबाबंदी और कुशादा तर्ज तामीर का वो तासुर मिलता है जो बढ़ती आबादी वाले लाहौर शहर के अक्सर नए कब्रिस्तानों में मौजूद नहीं। ये जो कब्रिस्तान है इसमें ज़्यादातर वो लोग दफन है जो उनकी फैमिलीज़ हैं, एलिट्स हैं, उनके लेमैन हैं, मिडिल क्लास के हैं, हाई क्लास के हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके मिलिट्री लोग हैं जो जंग के दौरान यहाँ पे या वर्ल्ड वार 2 में यहाँ पे वो फौत हुए थे। अक्सर कत्बों पर दिल को छूने वाले अल्फाज, इबारतें और अशार दर्ज हैं। 19वीं सदी में बनने वाली कब्रों की तज़ीन व आराइश सादा पत्थरों से, जबकि 20वीं सदी की कब्रों पर संग मरमर की सलीबें नस्ब की गई हैं। दे आर वेरी रिच इन आर्किटेक्चर। इस पर ईसा अलैहिस्सलाम की बीबी मरियम की जो है ना वो तस्वीरें होते हैं, इस पर क्रॉस होता है। इट इज़ आल्सो वेरी रिच इन आर्किटेक्चर और उसका इवन जो स्टोन इस्तेमाल किया दैट इज़ वेरी फंटास्टिक। कब्रिस्तान की इंतज़ामिया का कहना है कि कब्रिस्तान में जराइम पेशा अफराद का दाखिला बंद और कूड़ा फेंकने पर पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन इन्हें ऐसी कोई पाबंदी आयद करने का इख्तियार नहीं। डिफेंस वाल ना हो तो ज़ाहिर लोग अंदर भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, लोग वहाँ खेलते भी है, तो ये इस तरह डिफ़िकल्टीज़ है कि ये जो है इनको लोग डैमेज कर रहे हैं और डैमेज इस तरह कर रहे हैं कि वो उनके वो नहीं है, इस पर खेलते हैं, ख़ासकर बच्चे इस पर, तो ये हमें चाहिए इनको प्रोटेक्ट करें। इनका कहना है कि इनके कब्रिस्तानों की हिफाजत का बेहतर इंतज़ाम किया जाए तो इनकी तारीख़ की निशानियाँ, खित्ते का तहजीबी वर्सा और अपने से मुख्तलिफ सोच रखने वालों के लिए एहतराम और गुंजाइश की कदीम रिवायत आगे बढ़ाई जा सकती है जो दुनिया के तमाम मुहज़्ज़ब माशरों के तमद्दुन का हिस्सा रही है।